आज प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। आज पूजा का शुभ समय रहेगा अर्थात प्रदोष काल का समय रहेगा जो कि शाम के समय माना जाता है। इस समय महादेव धरती पर भ्रमण के लिए प्रदोष अर्थात त्रयोदशी तिथि के दिन निकलते हैं। जो भक्त इस समय पूजा करता हुआ महादेव को दिख जाता है तुरंत उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। आज पूजा का शुभ समय 5:24 से आरंभ होता हुआ 8:08 के आसपास होगा। घर पर आप सभी इन स्थानों पर मात्र दीपक लगाने से और कुछ सरल से कार्य करने से सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष व्रत सबसे विशेष तिथि मानी जाती है। प्रत्येक महीने आने वाली इस तिथि में किया गया कोई भी सरल सा कार्य भाग्य को प्रबल करता है, बदल कर रख देता है। आप सभी को आवश्यक रूप से भले ही व्रत नहीं भी कर पाए तो आवश्यक रूप से इन कार्यों को करना है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी आज प्रदोष काल में विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में जाएं और महादेव के मंदिर में 7 बेलपत्र या तो सिर पर चढ़ी हुई आपको प्राप्त हो जाए या जो है आप सभी नई ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी 7 बेलपत्र और एक कच्चा सूत अर्थात एक मौली ले जाएं और थोड़ा सा चंदन ले जाएं। चंदन आप लाल भी ले जा सकते हैं, पीला भी ले जा सकते हैं। प्रदोष काल में सबसे पहले शिव पर जलाभिषेक करें। विधि विधान से आंक, धतूरा, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि जो भी आप समर्पित करते रहते हैं, भांग, धतूरा इत्यादि वह समर्पित करें। फिर आप सभी पूजा इत्यादि करने के साथ साथ दीप प्रज्वलित करेंगे एक गोलबाती का और महादेव से अपनी मन की बात कहते हुए नंदी जी महाराज का जो उठा हुआ पैर है, ठीक है, नंदी जी महाराज का जो उठा हुआ पैर है उस स्थान पर आप सभी को बैठ जाना है। बैठ गए फिर आपको वहाँ पर बैठना है, प्रणाम करना है और कहना है कि हे नंदी महाराज, हे महादेव, हे समस्त शिव परिवार, आज जो है मनोकामना पूर्ति का धागा बांध रही हूँ बेलपत्र पर। आप इस मनोकामना को सिद्ध करें, पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए आप सभी को जो 7 आप बेलपत्र लेकर गए हैं शिव मंदिर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक के ऊपर एक रख दीजिए पूर्ण रूप से और जो है गठरी की स्वरूप में बना लीजिए। बेलपत्री की जो डंडी है उस पर आप सभी को कच्चा सूत अर्थात मौली बांध देनी है। चाहे तो मौली बांधे, चाहे तो कोई अन्य जो है कच्चा सूत आता है उसे भी बांध सकते हैं। आप विवाह, संतान, रोग, कर्ज, कोई भी ऐसी परेशानी जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बहुत अधिक दिक्कत हो रही है, वह पीड़ा कष्ट कहते हुए मौली जो है कच्चा सूत उस बेलपत्र की जो डंडी होती है उसमें लपेटते जाए और जो आगे का सिरा है ना बेलपत्र का उसमें आप चंदन लगा दीजिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से गुरुजी कहते हैं कि जीवन में सब कामना सिद्ध हो जाती है, रोग दोष संकट भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कर कर देखिएगा, सिर्फ प्रदोष में और प्रदोष काल में ही यह तिथि में किया जाने वाला श्रेष्ठ उपाय है। विश्वास रखें, कोई भी मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताया जाएगा। आप इसकी सत्यता जांचने के लिए कि मैं गलत कह रही हूँ या सही कर रही हूँ, आप YouTube पर सर्च कर कर इस वीडियो को सुन सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। अब बात कर लेते हैं दीपक की उपाय की। आज गुरुजी ने कहा है प्रदोष में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्रयत्न करें कि इन 5 दीपकों को कम से कम जलाने का। उसमें से सबसे प्रथम है, अगर आप जा सकते हैं तो नहीं घर पर भी कर सकते हैं। प्रथम आप सभी को गुरुजी कहते हैं जब प्रदोष की तिथि पड़े तब शिव मंदिर की चौखट में और विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति इन 2 स्थानों पर दीपक लगा देता है उसके घर में धन लक्ष्मी और विशेष किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बेलपत्र वृक्ष के नीचे गोलबाती का दीपक लगाया जाता है, घी का प्रयोग में होगा, इस बात का ध्यान रखें। शिव मंदिर की चौखट में भी गोलबाती का प्रयोग होता है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अगर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, महादेव की चौखट में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर की चौखट अर्थात देहली पर बैठकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए दीपक जरूर से लगाइएगा ताकि सब कामना सिद्ध हो और दुख दरिद्रता का नाश हो जाए। तो शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष व्रत के दिन महादेव और माँ गौरा मेरे घर पर आएंगी और सदा सर्वदा खुशियों का वास करेंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी दीपक जरूर से लगाएं। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। इसके साथ साथ आप भी आवश्यक रूप से आज विशेष तिथि है, रविवार है, तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाएं परंतु दीपक जरूर से लगाएं। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएं, पितरों के नाम का रसोई घर में दीपक लगाएं। साथ के साथ आप अन्य स्थानों पर दीपक लगाना चाहते हैं जैसे शमी वृक्ष, आंवला वृक्ष, तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है।
साथ के साथ आज आप सभी को जब जीवन में भारी काम अटक रहा हो, ऐसा लगे कि बहुत अधिक मुसीबत घर कर गई है, तो 5 दीपक शिव पंचायत के नाम के, क्योंकि आज रविवार है, विशेष तौर पर यह सिद्ध उपाय माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन आप सभी को 5 दीपक शिव मंदिर में शिव पंचायत के नाम के लगाने चाहिए। शिव पंचायत में सबसे पहले भास्कर देवता अर्थात प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य नारायण भगवान है, दूसरे जो है माता गौरा हैं, तीसरी माता जो है तीसरे स्थान पर श्री गणेश जी महाराज आते हैं, चौथे स्थान पर श्री विष्णु जी महाराज और पंचम स्थान पर महादेव आते हैं। यह पंच देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं। इनके बिना किसी भी पूजा जो है, कोई भी पूजा अधूरी है। इन पंच देवी देवताओं का स्मरण कर कर ध्यान कर कर ही जो है सभी कार्य किए जाते हैं। आप सभी जानते होंगे हिंदू धर्म में इन पंच देवी देवताओं को ही प्रथम में पूजनीय माने जाते हैं, उसके पश्चात जो है अन्य देवी देवता होते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का आवाहन करें कि हे शिव पंचायत, जीवन में यह विपदा अटकी है, मेरे कष्ट काफ़ी बढ़ गए हैं, जीवन में दुख दरिद्रता है, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आज पंचायत में देखा होगा, समाज में जब भारी बात फैल जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो पंचायत का आवाहन किया जाता है। तो आपको भी ठीक उसी विधि से शिव पंचायत का आवाहन करना है और शिव मंदिर में ही जब आप उनका आवाहन करेंगे तो आप शिव मंदिर में ही उन्हें प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को शिव मंदिर में ही शिवलिंग के आसपास ही 5 दीपक लगाने हैं। माता रानी के नाम का लंबी बाती का लगेगा और सभी देवी देवताओं के नाम का गोल बाती का लगेगा। सभी का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आपको लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई से भी सरल से मंत्र जो प्रभु से संबंधित है, उन मंत्रों का जाप करते हुए दीपदान करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, जब भारी विपदा आ पड़ी हो, प्रदोष व्रत में कुछ भी आपसे नहीं बन पा रहा हो, तो घर पर ही जो शिवलिंग विराजमान है या शिव मंदिर जाकर आप सभी को एक लोटे में जल लेना है, उसमें एक टुकड़ा गुड़ का डालना है और एक बेलपत्र या 5 बेलपत्र, थोड़ा सा समी पत्र और हरा मूंग डालकर, ठीक है, इन सभी वस्तुओं को जल के पात्र में डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, गोल बाती का दीपक लगाना है और शिवलिंग पर पूर्ण रूप से जल जो है आपको समर्पित कर देना है। सरल सा कार्य है, कुछ भी पैसा समय लगना नहीं है, बस इसके अनंत गुना लाभ कहे गए हैं। आप सभी शिव मंदिर जाए या घर पर करें, इच्छा आपकी है, परंतु जो शुभ समय प्रदोष काल का बताया है उस समय आप सभी जरूर से कुछ सरल से कार्य करने का प्रयत्न करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो महादेव के आगे आज त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करें। 108 कोई से भी प्रभु मंत्रों का स्मरण करते हुए, चाहे तो नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई से भी सरल सा मंत्र का जाप करते हुए 108 कुछ भी, चाहे तो हरा मूंग समर्पित करें शिवलिंग पर, चाहे तो बेलपत्र समर्पित करें, चाहे तो चावल समर्पित करें, इच्छा आपकी है, परंतु कुछ ना कुछ जो है 108 की संख्या में शिवलिंग पर मंत्र जाप करते हुए समर्पित करें। मंत्र जाप की शक्ति विशेष दिनों में बहुत अधिक सुख प्रदान करती है, आप सभी जानते होंगे, इससे सब कामना सिद्ध हो जाती है। मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में आप भी हर हर महादेव जरूर से लिखें।